नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रबंध की विशेषताएं हैं। कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम कुछ तत्वों के बारे में पता लगाते हैं जिन्हें हम प्रबंध की आधारभूत विशेषताएं कहते हैं। नंबर एक, इसमें पहली विशेषता है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नॉर्मल सी बात है बेटा, प्रबंध कराया क्यों जाता है? प्रबंध इसलिए कराया जाता है कि हम दूसरों से कार्य कराएं। प्राय किसी संगठन के कुछ मूलभूत आधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण ही उसका अस्तित्व होता है। ये उद्देश्य आसान व स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एक फुटकर दुकानदार का उद्देश्य अपनी बिक्री बढ़ाना होता है परंतु द स्पाइस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करना होता है। तो इन्होंने दो बताया, एक दुकानदार बताया, एक सोसाइटी बताई। दुकानदार का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना और सोसाइटी का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना। इस प्रकार प्रबंध के संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयासों को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र में बांधता है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है कि इसमें कुछ न कुछ उद्देश्य निहित होता है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है। इसकी दूसरी विशेषता बेटा प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, प्रबंध की क्रियाएं सभी में एक समान है। एक प्रबंधक जो कार्य भारत में है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी में भी होगा, क्योंकि सर्वव्यापी का मतलब है जो प्रबंध आप भारत में कर रहे हो वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी प्रबंध किया जा रहा है। वह इन्हें किस प्रकार करते हैं यह भिन्न हो सकता है, परंतु प्रबंध करने वो अनिवार्य होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सर्वव्यापी है। तीसरे नंबर पे इसकी विशेषता आती है प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक जटिल क्रिया है। इसके तीन प्रमुख निम्नलिखित हैं। कार्य का प्रबंध करना। प्राय सभी संगठन किसी न किसी प्रकार के कार्य करने के लिए ही होते हैं। संगठन का उद्देश्य होता है कार्य करना। यदि किस कारखाने में उत्पादन का विनिर्माण कार्य होता है तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जबकि अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। प्रबंध इन सभी कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में बदल देता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग का निर्धारण करता है। इनमें निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करना, बजट बनाना, योजना बनाना, अधिकारियों को प्रोत्साहन करना आदि दायित्व निश्चित करना सम्मिलित है। प्रबंध का दूसरा पार्ट है इसमें प्रबंध बहुआयामी में लोगों का प्रबंध। दूसरे नंबर पे क्या आता है? लोगों का प्रबंध करना। पहले कार्य का प्रबंध करना, तो दूसरे नंबर पे लोगों का प्रबंध करना। मानव संसाधन किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तकनीकी सुधारों के पश्चात भी लोगों को काम करा लेना प्रबंध का मुख्य कार्य है। प्राय लोगों के प्रबंध के दो पहलू हैं। पहला पहलू है एक, यह कर्मचारियों को पृथक आवश्यकताओं व व्यवहार वाले लोगों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। दूसरा इसमें बताया कि यह लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करता है। प्रबंध लोगों की कार्य क्षमता और ताकत को प्रभावशाली बनाता है। इनके कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उसके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। थर्ड पॉइंट आया इसका परिचालन का प्रबंध। कोई भी संगठन क्यों न हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी सेवा अथवा मूल उत्पादन प्रदान करने पर निर्भर होता है, क्योंकि प्रबंध किसी कार्य कराने के लिए किया जाता है। इसलिए प्राय इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की जरूरत होती है जो आगत माल को उपभोग हेतु आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल की तकनीकी के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। यह कार्य लोगों के प्रबंध से जुड़ी होती है। इससे नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है बेटा रेगुलर या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर और एकजुट परंतु अलग अलग कार्यों जैसे निर्देशन, नियुक्तिकरण करना, नियोजन, संगठन व नियंत्रण की एक श्रृंखला है। निर्देशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन करना, नियुक्तिकरण का होता है अपॉइंटमेंट करना, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना और संगठन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये सब करने के बाद उन पर सब पे एक कंट्रोल करना भी अनिवार्य होता है। तो इसके पांच पॉइंटों में से बताया गया है। सभी प्रबंधक इन कार्यों को सदा साथ साथ निष्पादन करते हैं। आपको ध्यान दिया होगा कि
नामची डिजाइनर कैंडल में स्मृति राय एक ही दिन में बहुत से अलग अलग कार्य करते हैं। किसी दिन तो वह भविष्य में प्रदर्शनी की योजना बनाने का अधिक समय लगाते हैं, तो अगले दिन वह कर्मचारियों की समस्याओं को निस्तारण करने में लगी होती हैं। इस प्रकार प्रबंधक के कार्यों की श्रृंखला सम्मिलित है जो निरंतर सक्रिय रहती है। इसकी अगली विशेषता है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रबंध क्या किस पर जाता है? एक लोगों के समूह पर प्रबंध किया जाता है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्राय संगठन विभिन्न आवश्यकताओं वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। संगठन के समूह को जो का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर शामिल होता है, परंतु यह संगठन के सदस्य के रूप में संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम करते हैं। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है तथा व्यक्तिगत प्रयासों को समान दिशा में समन्वय की जरूरत होती है। इसी के साथ प्रबंध आवश्यकताओं व अवसरों में परिवर्तन के अनुरूप सदस्यों को बढ़ाने तथा उनके विकास को संभव बनाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। गतिशील मतलब चालू रहने वाला कार्य है। प्राय प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है जिसमें बदलते पर्यावरण के अनुसार हमें ढलना होता है। यानी क्या है, प्रबंध जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तत्व शामिल होते हैं। शायद आप जानते हैं कि फास्ट फूड के क्षेत्र में बहुत बड़े संगठन मैकडॉनल्ड्स ने भारत के बाजार में टिके रहने हेतु अपने खान पान की सूची में भारी बदलाव किया है। देखो, जो एक मैकडॉनल्ड इतनी बड़ी कंपनी है तो वो चेंज कर रही है, तो आम सी बात है कि वहाँ का मैनेजमेंट जो है उसके अनुसार, यानी कि जनता की डिमांड के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। देखो, ये आपकी इसमें स्क्रीनशॉट पर नहीं आ रहा होगा बेटा, तो इसे आप बुक में देखोगे कि प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देती। मैंने तुम्हें पहले उस दिन भी एक बार बताया था शायद क्लास में कि प्रबंध कराने वाला प्रबंधक होता है, करने वाले उसके अंडर सबॉर्डिनेट होते हैं। तो इसके बीच की जो कला है वो क्या है? प्रबंध है, और वो कभी दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक अमूर्त या अदृश्य शक्ति है। जो यह प्रबंध तो दिखाई देता परंतु यह नहीं दिखाई देता। ओके बेटा, अब